कि यार ग्रोथ तो है, बट अब कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, उनका कंपैरिज़न कैसे करें, उनकी परफॉर्मेंस या फिर उनके पोर्टफोलियो में क्या है एंड हाउ टू जज अ पोर्टफोलियो मैनेजर? बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस कोई नया कॉम्पिटिटर सेम चीज करके तो नहीं जीत सकता। हुँ, दे हैव टू एंटर विद अ डिफरेंट स्ट्रेटजी। जनरली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में एक अगर हम 5 ईयर पीरियड लेते हैं या 3 ईयर पीरियड लेते हैं, तो व्हाट हैज़ बीन द वर्स्ट ड्रॉडाउन एंड वर्सेस द अदर इंडिसेस लाइक निफ्टी 50, निफ्टी 500, इसमें वर्स्ट ड्रॉडाउन्स क्या रहे हैं? दे नो कि यार मुझे ये 8 फैक्टर्स, इनके 8 फैक्टर्स हैं, उस पे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो देयर फ्रेमवर्क इज कि मुझे ये अगर पता होगा व्हाट नॉट टू डू, आई विल फाइंड व्हाट टू डू। यार ये जो बैंक्स होते हैं या ये जो लार्जर कंपनीज है, इंडेक्स कैसे बनते हैं? फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे। हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस म्यूचुअल फंड कॉन्वर्सेशन में वील बी डिस्कसिंग अबाउट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी क्या है एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या रिस्क होती है, व्हाट आर द टाइम्स टू डू अ लंप सम इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। फिर हम ट्रस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, हिलियो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, अबैकस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, तीनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, रिस्क फैक्टर्स में जाएंगे एंड फाइनली वील गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन। To talk about mutual funds, I have with me Sarthak. So Sarthak is one of the co-founders of SOIC and Sarthak एक बहुत keen interest लेता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो वेलकम अगेन सार्थक, हमारी लास्ट वीडियो पीपीएफएस पे थी, राइट। तो आई थिंक ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी एंड लाइक उसमें काफ़ी इनसाइट्स भी मिली एंड आपने काफ़ी अच्छी इनसाइट्स भी उसमें शेयर करी। तो आज सार्थक एक क्वेश्चन आता है कि पहला है कि व्हाई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, मतलब इसी कैटेगरी में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो करना ही क्यों है? And what are the sort of pros and cons of it? And what are the type of volatility one expects in this? राइट। तो इसमें स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न भी बनती है, पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है। तो इसको नेविगेट बहुत अच्छे से करेंगे, इसका डीप डाउन करेंगे। तो योर क्वेश्चन ऑन कि स्मॉल कैप करना ही क्यों चाहिए? पहले ये दिमाग से निकालते हैं कि स्मॉल कैप का मतलब है कि बहुत ही छोटे मार्केट कैप की कंपनीज़, क्योंकि मैं ये जब रिटेल इन्वेस्टर्स से बात करता हूँ, तो आई गेट टू नो कि उनको एक ये मिसकंसेप्शन है थोड़ा-सा। तो जैसे स्मॉल कैप इज स्टार्ट्स फ्रॉम कि जो इंडिया की 250 फर्स्ट कंपनी है, वो सारी स्मॉल कैप है। उसके बाद से सारी स्मॉल कैप स्टार्ट हो जाती है। तो 0 to 100 इज लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप, 100 to 250, 250 से सारी स्मॉल कैप हो जाती है। तो द 250th का जो 251 का मार्केट कैप इज 33,000 करोड़, और जो 500 है उसका 13,000 करोड़ है। अब स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग जरूरी क्यों है? स्मॉल कैप में मतलब इफ यू डोंट डू स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, जैसे यू टॉक अबाउट की लॉट ऑफ थीम्स, कि जैसे प्रीमियमाइजेशन, हेल्थ केयर, देन बहुत सारे जैसे कमोडिटी एक्सचेंज, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कमोडिटी एक्सचेंज। इंडिया का जो वर्ल्ड्स मतलब बिगेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है वो स्मॉल कैप में है। सेकेंड, लग्जरी वॉच वाली ट्रेंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इंडिया के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो हम्म, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर ओनली अवेलेबल इन स्मॉल कैप। तो इसमें बहुत, मैंने ये क्यों बोला कि नेविगेट करना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें डिस्ट्रक्शन भी सबसे ज़्यादा होती है। लाइक यू वर सेइंग ऑफलाइन कि इसमें सबसे मतलब मल्टी बैगर्स भी बने हैं हाँ, और मल्टी फ्लॉपर्स भी हैं। फ्लॉपर्स भी है। राइट। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है फ्रॉम 2014 टू 2024। तो डिवाइड कर लेते हैं 250 टू 500 स्टॉक्स में, और 500 के बाद नीचे जो है उनको माइक्रो कैप बोलते हैं। हम्म, तो स्टडी ये कहती है कि 112 मतलब 2 आउट ऑफ 250, 112 स्मॉल कैप्स ही रह गए 10 साल में। 40 मिड कैप्स बन गए, अच्छा, एंड उनमें 16x का मल्टीप्लायर आया, मतलब पैसा 16 गुना हो गया। 16 गुना हुआ। 22 लार्ज कैप्स बने, तो उसमें कितना हुआ? 40x। अच्छा, 90 माइक्रो कैप्स बने स्मॉल कैप्स, और उसमें हुआ 21x। एंड लास्ट की 15 माइक्रो कैप्स बनने मिड कैप्स, उसमें हुआ 60x। बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो आपने बोला था डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन भी बहुत होता है। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि, क्योंकि इसमें मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर खुद मतलब 100% स्मॉल कैप में नहीं हो क्या, दिस इज नॉट मतलब यू डोंट डू एक्टिव इन्वेस्टिंग। तो यू कैन गिव गुड म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, और उनको आप दे सकते हो। और हम अभी देखेंगे लास्ट सेक्शन में जब रिस्क कवर करेंगे कि द टाइम होराइजन ऑल्सो हैज टू बी मैच
मतलब एसेट एलोकेशन का ये पार्ट होगा, ऐसा नहीं कि आपने 100 के 100 मनी मतलब फुल स्मॉल कैप में लगा दिया। आई थिंक जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट सार्थक, तो मैं भी एक स्टडी कर रहा था, क्योंकि मैं तो वैसे स्मॉल कैप माइक्रो कैप इन्वेस्टर हूँ मोस्टली। इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट फाइंड लाइक कंपनीज इन लार्ज एंड मिड कैप, इट्स बिकॉज यूजुअली वो ग्रोथ ज़्यादा मिलती है। तो मैं एक केस स्टडी देख रहा था कि जो भी नंबर ऑफ 10 बैगर्स हैं, तो 10 बैगर्स सबसे ज़्यादा स्मॉल एंड माइक्रो कैप इंडेक्स में मिले, राइट, बट द नंबर ऑफ कंपनीज विच फेल बाय 50% और मोर were also the highest in small and micro cap index. राइट, राइट। And the number of companies which got delisted after 5 to 10 years, वो भी स्मॉल कैप्स में है। वो भी सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडेक्स के अंदर। माइक्रो कैप इंडेक्स का तो कॉन्सेप्ट हट गया है, निफ्टी माइक्रो कैप 250 का, वो 501 से लेके 750 तक कंपनी थी। राइट, बट एक म्यूचुअल फंड आई थिंक 250 फर्स्ट से लेके टिल मतलब आई थिंक छोटी कंपनीज तक भी जा सकते हैं 700 की यस, range यस, तक, यस, यस। राइट? तो यहाँ पे मतलब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मिनिमम 65% स्मॉल कैप में रखना होता है एंड रेस्ट दे कैन पार्क इन मिड कैप, लार्ज कैप और व्हाटएवर। राइट, राइट। तो सार्थक जनरली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में एक अगर हम 5 ईयर पीरियड लेते हैं या 3 ईयर पीरियड लेते हैं, तो व्हाट हैज़ बीन द वर्स्ट ड्रॉडाउन एंड लाइक वर्सेस द अदर इंडिसेस लाइक निफ्टी 50, निफ्टी 500, इसमें वर्स्ट ड्रॉडाउन्स क्या रहे हैं? एंड एक बारी हम शायद से डेटा और भी देखते हैं कि यार कंपनीज जनरली है कौन सी स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। सो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है इशमोहित। जैसे हमने कवर किया कि बहुत ड्रॉडाउन्स भी होते हैं। तो 2008 जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो निफ्टी 50 -54% गिरा था अपनी पीक से, वेयर एज स्मॉल कैप वेंट डाउन 66%। सेकंड ड्रॉप डाउन देखते हैं कि 2011 में जब ग्लोबल स्लो डाउन हो गया था, तो निफ्टी 50 अपने पीक से गया था -28%, वेयर एज स्मॉल कैप -38%। अभी की बात करते हैं रिसेंटली जो कोविड हुआ था, तो निफ्टी 50 पीक से गिरा -38%, स्मॉल कैप इज -60%। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरा एस्पेक्ट भी देखते हैं कि हमने जब डेटा देखा रोलिंग रिटर्न्स का कि नेगेटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नेगेटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी ये है, बहुत अच्छा डेटा बना है इस पे, कि अगर आप 3 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड हो निफ्टी 50 में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी इज 2%। वेयर एज निफ्टी स्मॉल कैप में आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन -17% गिरा है 3 इयर्स के अंदर। 3 इयर्स के अंदर। पर अगर आपका टाइम होराइजन 5 इयर्स हम कर देते हैं, हुँ, तो निफ्टी 50 में प्रोबेबिलिटी इज 0%, वेयर एज इसमें स्मॉल कैप में 7% है। 7% 7% ऑफ लूजिंग मनी। लूजिंग मनी। पर जैसे ही हम 7 इयर्स टाइम होराइजन कर देते हैं, हुँ, तो प्रोबेबिलिटी दोनों में 0 है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल कैप में एक टाइम होराइजन, गुड म्यूचुअल फंड्स एंड you can invest when there is very pessimism, जो you said in starting कि हम उसमें लम सम कर सकते हैं, बिकॉज एक रिटर्न भी तो अच्छा बनता है, तो करेक्ट। देयर इज रिस्क एंड रिवॉर्ड। आई थिंक लम सम वाली जो स्ट्रैटेजी है, आज हम सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर भी करेंगे। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन, अगर जनरली हम इंडेक्स देखते हैं, तो यहाँ पे एक इंडेक्स का भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सबके साथ शेयर करते हैं आज हम। तो ये मैं अभी स्टॉक स्कैन्स पे हूँ, तो यहाँ पे सारा तक मतलब जनरली जो आपने बताया कि यार 250 फर्स्ट कंपनीज लेके 500 कंपनी का एवरेज मार्केट कैप 33,000 करोड़ का, राइट? तो अगर मैं सबसे बड़ी कंपनी देखता हूँ तो आज के टाइम पे 89,000 करोड़ की है, राइट, दैट इज मीशो। ये मीशो का फ्री फ्लोट का कॉन्सेप्ट रहेगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैप पे इंडेक्स बनता है। सिमिलरली इंडियन ओवरसीज बैंक 66,000 करोड़ का है। सबसे छोटी कंपनी देखता हूँ तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में सैफायर फूड्स है, जिसका मार्केट कैप 5,800 करोड़ है, 5,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का। एंड देन देयर आर ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स लाइक म्यूजिक लाइसेंसिंग में सारेगामा मिल जाएगी, होटल के अंदर लेमन ट्री मिल जाएगा, राइट? तो स्मॉल कैप इंडेक्स का एक तो सार्थक जो कॉम्पोजिशन है आज, कि इंडिया ना चेंज हो रहा है, राइट, ये लोगों को रिकग्नाइज करना है कि आज के जो येस्टरडे के जो विनर्स थे वो फ्यूचर के विनर्स नहीं है। ये मैंने यूट्यूब चैनल पे बहुत बारी बात करी है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स खोलता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन निफ्टी 50 एंड अगर मैं निफ्टी 50 का इंडेक्स खोलता हूँ, तो निफ्टी 50 में इफ़ आई लुक एट स्टॉक्स लाइक, तो पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब रियलिस्टिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 20-25% पैट ग्रोथ आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 18 लाख करोड़ की कंपनीज़ है। राइट, सिमिलरली फिर मैं देखता हूँ एचडीएफसी बैंक, ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ की कंपनी है। आईसीआईसीआई बैंक 10 लाख करोड़ का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.5 लाख करोड़ का है।
फिर TCS 7.5 लाख करोड़ का, बजाज फाइनेंस 6.4 लाख करोड़ का है, L&T एक 5.4 लाख करोड़ का, फिर HUL है 5 लाख करोड़ की कंपनी। अब HUL तो हैज़ इन ग्रोन एट 20-25% फॉर ईयर्स नाउ, राइट? 1-2 क्वार्टर वहाँ पे नॉर्मलाइज़ हो रहे हैं, तो इसलिए ग्रोथ दिखी है, बट ईयर्स हो गए हैं कि इतनी ग्रोथ नहीं आई। सिमिलरली नीचे आके देखूँगा, इन्फोसिस दिखेगा इधर, एक्सिस बैंक दिखेगा, एक कोटक महिंद्रा बैंक दिखेगा, एक आईटीसी दिखेगा। आईटीसी में भी अब तो काफ़ी टाइम से मीम स्टॉक चल रहा है। HCL का भी एग्ज़ाम्पल दिखेगा, ओएनजीसी दिखेगा। तो मेरे को एक कहीं न कहीं पर्सनली ऐसा चैलेंज लगता है कि जो लार्ज कैप्स हैं, सिलेक्टिव लार्ज कैप्स में वैल्यू है, पर लार्ज कैप्स ना पुराना इंडिया रिप्रेज़ेंट करते हैं। राइट। नया इंडिया थोड़ा-सा कम रिप्रेज़ेंट करते हैं। पुराने इंडिया में ऑयल एंड गैस नेम्स, राइट? या तो पुराने इंडिया में बैंकिंग नेम्स, जो बड़े बैंक्स। तो यहाँ पे अब क्योंकि अब सिस्टम जितने बड़े हो गए हैं, तो आपके लिए ग्रोथ आना एक स्टेज के बाद एक डिफिकल्ट टास्क है। राइट। तो इसलिए रिटर्न एक्सपेक्टेशन टेम्पर करनी पड़ेगी लार्ज करनी कैप्स। पड़ेगी। प्लस बहुत ये भी इंटरेस्टिंग डेटा है कि लाइक केमिकल्स हुँ, निफ्टी 50 में मतलब यू कैन ओनली पार्टिसिपेट इन 1-2 व्हेयर एज़ आपका जैसे ही आप स्मॉल कैप यूनिवर्स में आते हो तो देयर आर 21 कंपनीज यू कैन पार्टिसिपेट। राइट। सेकंड हेल्थ केयर जो इतना बड़ा ट्रेंड है, मतलब जो हम बोलते हैं टीवीजीपी थीम, तो हेल्थ केयर मतलब इंडिया विल इन्वेस्ट इन इन देयर हेल्थ केयर, मतलब एवरीवन वांट्स कि अच्छा ट्रीटमेंट हो उनका। तो हेल्थ केयर में भी अगर आप खाली उसमें रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हो तो 2-3 स्टॉक्स है, व्हेयर एज़ निफ्टी 50 में 18 स्टॉक्स है। ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स में भी सेम है। सो जो यू आर राइट, मतलब जो नए ट्रेंड्स है उसमें एक्चुअली इफ अ फंड मैनेजर और इफ एनीवन हैज़ टू प्ले, तो वो स्मॉल कैप में ही मतलब उसमें वैरायटी मिल जाती है, व्हेयर एज़ उसमें आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो। एंड आई थिंक इसका साथ एक रीज़न भी बहुत बड़ा, क्योंकि ये रीज़न समझना ज़रूरी क्या है, यार ये जो बैंक्स होते हैं, या ये जो लार्जर कंपनीज़ है, इंडेक्स कैसे बनते हैं? फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे। जैसे अगर मैं एक पिज़्ज़ा का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, पिज़्ज़ा सपोज़ करते हैं ₹100 का है, राइट? उसमें पिज़्ज़ा में 4 स्लाइसेस हैं, 3 स्लाइसेस विद द प्रमोटर हैं एंड 25 ही जो उसमें स्लाइस है पर स्लाइस, दैट इज़ विद द पब्लिक डीआईआईज़ एंड एफआईआईज़। तो एक्चुअली में उसकी जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो ₹25 होएगी, ₹100 नहीं होएगी। ₹100 उसकी एक्चुअल मार्केट कैप है। तो बिकॉज़ इंडेक्स फ्री फ्लोट मार्केट कैप पे बन रहा है, तो बैंक्स में आरबीआई के नॉर्म्स हैं कि एक स्टेज के बाद कोई प्रमोटर नहीं रहता। राइट। तो इस वजह से धीरे-धीरे हमने देखा कि बैंक्स की रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स में बढ़ते जा रही है। एंड जो सीडीएमओ नेम्स हो गए, प्रिसिजन इंजीनियरिंग के नेम्स हो गए, राइट? इंडिया का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोसेसर हो गया, कॉफ़ी प्रोसेसर। राइट? यहाँ तक ऐसी कंपनीज़ भी है जो प्रॉक्सी टू ई-कॉमर्स ग्रोथ इन इंडिया, 3PL नीश प्लेयर्स, हॉस्पिटल्स लाइक जैसे चाइल्ड केयर में हॉस्पिटल है, राइट? दैट यू कैन ओनली फाइंड इन दीज़ स्मॉल कैप्स। ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल हो गया। ये तो वो आपको स्मॉलर कैप नेम्स में दिखेगा, वो लार्ज कैप इंडेक्स में दिखता नहीं है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन है कि व्हाई शुड आई थिंक द ऑडियंस रियलाइज़ कि व्हाई स्मॉल कैप फंड्स एंड व्हाई लुक एट देम। कि पहला तो सार्थक ने डिस्कस करा रिस्की है। कि देखो पहले डिस्ट्रक्शन की बात करनी है कि ठीक से नहीं करा तो डिस्ट्रक्शन हो सकती है। फिर दूसरी हमने बात करी कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी इधर है अपॉर्चुनिटी भी है। कि नए टुमारोज़ इंडियाज़ ग्रोथ की अगर हम इंडियाज़ ग्रोथ की बात करते हैं, अगेन मैं एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स खोलता हूँ आपके साथ। तो लाइक जस्ट टू ओपन द निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर आप टाइप ऑफ थीम्स देखेंगे तो कैसी दिखेंगी? न्यू एज प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे, राइट? सिमिलरली आपको ऑटो ऑटो कंपनीज़ दिखेंगी ईवी में, जैसे एथर आज इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट टू व्हीलर ईवी ऑटो कंपनी है। सीसीटीवी कैमरा कंपनीज़ दिखेंगी, सॉ पाइप कंपनीज़ दिखेंगी, जैसे वेलस्पन कॉर्प आपके लाइक डेटा सेंटर्स का बेनिफिशियरी है यूएस में। फोर्जिंग कंपनीज़ दिखेंगी, हॉस्पिटल्स दिखेंगे, एपीआई कंपनीज़ दिखेंगी, सीडीएमओ कंपनीज़ दिखेंगी, जेनसेट कंपनीज़ दिखेंगी, तो वेल्थ मैनेजर्स दिखेंगे। यू कैन फाइंड अ लॉट मोर नेम्स जस्ट बियॉन्ड व्हाट इज़ देयर इन द लार्जर कैप नेम्स। राइट। डिफेंस प्ले, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट। कितनी थीम्स है जो वी टॉक अबाउट एंड दैट इज़ अवेलेबल ओनली इन द नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट 250 इन सब कंपनीज़ में, नॉट इन लार्ज कैप्स। तो ये तो हमारा क्लियर हुआ कि यार क्यों स्मॉल कैप एक इंटरेस्टिंग एरिया है। इवन नीश आईटी कंपनीज दैट यू टॉक अबाउट, राइट। कि जो मतलब एआई से लगता है कि ये डोमेन स्पेसिफिक है तो इतना डिस्ट्रप्शन नहीं आएगा, तो वो भी इनमें, नहीं तो निफ्टी 50 में तो इन्फोसिस, टीसीएस ये सब है। राइट, राइट। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी अंडरस्टूड कि यार ग्रोथ यहाँ पे है। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, idea of doing these podcasts is to make you a well informed and a learned investor. So as a part of SOIC membership, what we do कि SOIC membership में हम आपको investing सिखाते हैं from scratch. तो level 1 of SOIC membership में what we teach you is all about financial literacy कि stock market में अगर कोई know nothing investor है तो उसके लिए निफ्टी रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या है,
उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग वो कैसे कर सकता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्लासेस अवेलेबल एंड म्यूचुअल फंड्स इंडिपेंडेंटली आप कैसे पिक कर सकते हैं। सेकंड लेवल के अंदर वी टीच यू कि व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड सारी की सारी जो रेशियोज है ऑफ अकाउंटिंग है, इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस हो गया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी टीच इन द सेकंड लेवल ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप। लेवल 3 में वी टीच यू ऑल अबाउट वैल्यूएशन, कि हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। एंड लेवल 3 के साथ-साथ एक बोनस लेवल अभी ऐड हुआ है व्हिच इज़ नोन एज़ द ग्रोथ कैटलिस्ट लेवल, कि ग्रोइंग कंपनीज कैसे फाइंड करें। तो दिस इज़ अ बोनस लेवल व्हिच इज़ एडेड आफ्टर वैल्यूएशन। लेवल 5 इज़ ऑल अबाउट व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू बाय। तो एक पूरा फ्रेमवर्क है ऑफ टेक्निकल्स एंड आल्सो द टाइप ऑफ ट्रेंड्स दैट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड लुक एट। एंड फाइनली लेवल 6 में वी टीच यू द लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। इसके साथ-साथ 3 एडेड बोनसेस हैं। फर्स्ट एडेड बोनस है कि एसओआईसी मेंबरशिप के अंदर आपको स्टॉक स्कैन्स की मेंबरशिप मिलती है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड थिंग द एडेड बोनस इज़ कि एसओआईसी का जो एआई इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास है कि एआई को यूज़ करके रिसर्च कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप। And finally, the third added bonus is that कि we do market signals. That is every bi-weekly में we cover top down what is happening in the index and the different sectors. So that is also a part of the SOIC membership. So you can register for the SOIC membership because SOIC has just completed 6th anniversary. So there's a limited time coupon that is available by the name of Thank You 6. And the link to register for the SOIC membership is in the description box below. And one more very important thing, that is on 16th of August, we are doing an offline event in Pune where we will be covering the entire factor and the sector of new age manufacturing companies. न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे रिसर्च कर सकते हैं। इट्स एन ऑफलाइन इवेंट हैपनिंग इन पुणे। इफ एनीवन वांट्स टू रजिस्टर फॉर दैट, द लिंक फॉर दैट इज आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। विद दिस लेट्स गो बैक टू द वीडियो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट कि यार ग्रोथ तो है, बट अब कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, उनका कंपैरिजन कैसे करें, उनकी परफॉर्मेंस या फिर उनके पोर्टफोलियो में क्या है एंड हाउ टू जज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो दैट इज समथिंग दैट विल स्टार्ट विद द फर्स्ट म्यूचुअल फंड जो भी न्यू म्यूचुअल फंड है, दैट इज ट्रस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो साथ तक ट्रस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या जो ट्रस्ट ग्रुप है रिलेटिवली एक न्यूअर एएमसी है, राइट। आई थिंक पहले इनकी शायद से डेट फंड की ऑफरिंग्स थी एंड अभी इक्विटी के अंदर रिसेंट ऑफरिंग्स आई हैं। तो कंपनी की एएमसी की हिस्ट्री क्या है, प्रमोटर कौन है और इनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी क्या है। तो इसमें उत्पल सेठ सर हैं जो बहुत वेल नोन वो सीईओ और मतलब सीईओ थे रेयर एंटरप्राइजेस के, राकेश झुनझुनवाला सर के थे। 1 बिलियन एयूएम संभालते थे। ही इज़ अ वेरी वेटरन इन्वेस्टर एंड वेरी वेल नोन इन्वेस्टर। तो उन्होंने मतलब ही इज़ द फाउंडर ऑफ ट्रस्ट एएमसी। एंड जो इनकी फ़िलॉसफ़ी है सर की, उनकी बहुत अच्छी टॉक है सीएफए सोसाइटी में। वी विल पुट डिस्क्रिप्शन में डालेंगे लिंक उसका। मेगा ट्रेंड्स। सो हिज फिलॉसफी इज कि टर्मिनल वैल्यू बहुत वो होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और जो भी जैसे ट्रेंड्स है, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा मेंशन किया हुआ है टॉक में कि जैसे प्राइवेट बैंक्स वर टेकिंग मार्केट शेयर एंड इंडिया में वो मतलब सब मूव कर रहे थे बैंक्स के टूवर्ड्स। तो हिज से वाज कि उसको वो बोलते हैं गोरिल्ला इन्वेस्टिंग आल्सो, कि मेगा ट्रेंड्स प्लस मार्केट लीडर्स। तो उन्होंने ये ट्रेंड बताया अपनी वीडियो में कि प्राइवेट सेक्टर वाज गेनिंग मार्केट शेयर और उसमें से 3-4 बैंक्स ही मेजर शेयर ले रहे थे। तो हिज फिलॉसफी इज कि टर्मिनल वैल्यू, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, मतलब वो उसी में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी होगा। एंड इनका एक फिलॉसफी है दैट इज एलआईएम। तो लीडरशिप, इंटैंजिबल्स होने चाहिए और मेगा ट्रेंड्स होने चाहिए। तो वो नटशेल में ये बोल रहे थे कि गोरिल्ला इन्वेस्टिंग व्हाट दे फॉलो। तो देन ट्रस्ट में जो मेहर वोरा सर हैं, जो सीईओ है ट्रस्ट के, एंड ही वाज मैनेजिंग 1.3 लाख करोड़। मैक्स लाइफ में इंश्योरेंस का पूरा पोर्टफोलियो देखते थे वो। एंड वो भी यही सेम फिलॉसफी पे वर्क कर रहे हैं, दैट इज टर्मिनल वैल्यू, ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यू प्लस एलआईएम की, मतलब बहुत फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होने चाहिए कंपनी में, और ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दैट इज द फिलॉसफी ऑफ ट्रस्ट। आई थिंक जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट ताकि ऑडियंस के लिए और ईजी और हो जाए, तो टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आज साल तक मैं बात करता हूँ ताकि ऑडियंस को अच्छे से और अच्छे से आए, कि सपोज करते हैं कि कितने लोग रेडियो सुनते हैं आज, बहुत डिक्लाइनिंग हो रहा है। डिक्लाइनिंग है। कितने लोग फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डिक्लाइनिंग हो गया ट्रेंड। इट्स अ डिक्लाइनिंग मार्केट। कितने लोग मूवी देखने जाते हैं, एक एक टाइम पे बहुत जाते थे, अभी शायद से कम जाते हैं। तो आई थिंक टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि जब हम एक पी रेशियो को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, एक कंपनी की वैल्यूएशन को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं,
तो कहता मतलब यकीन ये मैथमेटिकल चीज़ है कि 35 टू 40% जो एक कंपनी की वैल्यू है, वो लाई करती है कि आज की कैश फ्लो कंपनी कितने कमा रही है, कि आज ग्रोथ कितनी होएगी, राइट? व्हेयरएज़ नियरली 55 टू 60% ऑफ अ कंपनीज़ कैश फ्लोज़, जब भी हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल करते हैं, तो हम 10th ईयर के बाद इन्फिनिटी तक प्रोजेक्ट करके डिस्काउंट करके लाते हैं, फिर 10th ईयर से प्रेज़ेंट वैल्यू पे ले आते हैं। तो एक कंपनी का 60% जो वैल्यू है, दैट लाइज़ इन टर्मिनल वैल्यू। राइट। टर्मिनल वैल्यू माने कि वो कंपनी कितने टाइम के लिए सर्वाइव करेगी, कितने टाइम के लिए कंपनी की मतलब ग्रोथ आएगी एंड लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ कितनी रहेगी। इस वजह से देखेंगे सिगरेट कंपनीज़ को 15-20 की 20 ऊपर नहीं मिलती, क्योंकि मार्केट को किस चीज़ पे खतरा है? टर्मिनल टर्मिनल वैल्यू पे। वैल्यू। कि भाई पीपल माइट स्टॉप स्मोकिंग एंड कितनी कंट्रीज़ में सिगरेट्स हैव बीन बैंड, राइट? तो दैट्स अ टर्मिनल वैल्यू रिस्क दैट अराइजेस। तो टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब या इंटेग्र या फिर जो एलआईएम मॉडल का मतलब क्या है कि ऐसी कंपनीज़ जहाँ पे एक मोट हो, इंटैंजिबल कम्पिटिटिव बैरियर्स टू एंट्री हो एंड इंटैंजिबिलिटी ऐसी हो कि वो स्केल कर जाए, मतलब राइट। इतना बड़ा मेगा ट्रेंड हो कि दे एंड अप कॉलिंग इट द गोरिल्ला इन्वेस्टिंग, कि बजाज फाइनेंस जैसे गोरिल्ला था, मतलब उनके वो जैसे प्रेजेंटेशन। मीशो गोरिल्ला लगता है कि यार मतलब बहुत मुश्किल है कि टियर 2 टियर 3 में ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाना, दूसरे के लिए सोचना भी कि मैं मीशो जैसी कोई चीज़ बनाऊँगा। हुँ, मतलब इवन मतलब बहुत मुश्किल लगता है कि जैसे ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, तो दे आर इंटैंजिबल्स, मतलब कि बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस कोई नया कॉम्पिटिटर सेम चीज़ करके तो नहीं जीत सकता। हुँ, दे हैव टू एंटर विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, तो दैट इज़ इंटैंजिबल एंड ये मेगा ट्रेंड है। मतलब हमारी पॉपुलेशन क्या कोई भी, अब मैं जैसे मॉम को भी देखता हूँ, मतलब दे वुड लाइक टू, मतलब वो नीचे नहीं उतरना चाहते हो। दे वुड लाइक कि यार 10 मिनट्स में घर पे आ जाएगा तो ब्लिंकिट क्यों से जाना? सामान आ जाए। राइट। So that's a again mega trend of taking away market share from kirana stores to Blinkit convenience. तो again अभी हमने समझा टर्मिनल वैल्यू, मेगा ट्रेंड इन्वेस्टिंग, गोरिल्ला इन्वेस्टिंग एंड अगेन इंटेंजिबल्स लाइक स्केलेबिलिटी, ये सारी चीजें, तो ये थॉट प्रोसेस है। तो अब हम देखते हैं साथ एक बार पोर्टफोलियो में ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं इनकी जो वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स है, ट्रस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यहाँ पे खुल के देखता हूँ। आई थिंक ये वैल्यू रिसर्च करके वेबसाइट है एंड यहाँ पे मैं स्कीम देखता हूँ, तो आई थिंक 1 ईयर का रेगुलर वाले का रिटर्न 22.8 है, डायरेक्ट वाले का आई थिंक 24% होगा, तो डायरेक्ट का 24.69 है। तो अगर मैं ओवरऑल इंडेक्स से कंपैरिजन करता हूँ, तो ये स्कीम नवंबर में लॉन्च हुई थी। तो नवंबर से अभी तक देखते हैं, तो ओवरऑल मतलब आई थिंक ट्रस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का देखते हैं, तो इंडेक्स के ऊपर से नियरली 16 टू 17 परसेंटेज का अल्फा है वर्सेस द इंडेक्स एंड लास्ट 1 ईयर में देखता हूँ तो 24.69 परसेंटेज का रिटर्न है। एंड इफ आई जस्ट गो टुवर्ड्स अ पोर्टफोलियो और व्हाट दे ओन, एक तो कहते हैं कि यार डोंट टेल मी योर फिलॉसफी, शो मी व्हाट यू ओन, व्हाट? जो मैंने हमने लास्ट टाइम भी वीडियो में करी थी। तो एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन साउथ तक इनके पोर्टफोलियो का ना 27,800 करोड़ है। जैसे आपने बताया था कि एवरेज स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैप 33,000 करोड़ है। तो ये एवरेज स्मॉल कैप कंपनी के भी मार्केट कैप से लोअर होराइजन में ऑपरेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स इनके पास 70 है। टॉप 10 स्टॉक्स 20% ऑफ द पीएफ है, टॉप 5 10% है, टॉप 3 सेक्टर्स 60% ऑफ द पीएफ है। तो ये भी ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने कभी प्रभाकर गुरुवार सर का सेशन करा था। आई थिंक अभी इनका शायद से जो एयूएम है साल तक 17 टू 1800 करोड़ के आसपास का एयूएम है इनका। ये तो अभी प्रभाकर कुरवा सर साथ हमने एक सेशन करा था एंड उसमें एक बात डिस्कस करी थी सर ने कि व्हेनेवर वी लुक एट मतलब जब आप लार्ज सम्स ऑफ मनी मैनेज करने लग जाते हैं, तो आपको थीम्स में सोचना है। जैसे इनके 3 सेक्टर टॉप 60% होंगे, पर नंबर ऑफ स्टॉक 70 होंगे। तो अगेन थीम में इन्होंने एलोकेट कर दिया। राइट। क्या हम 60% किसी थीम का लेंगे। जैसे इनका जब पोर्टफोलियो देखेंगे तो दिखेगा कि यार स्मॉलर कैप बैंक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल्स। डिफेंस, सीडीएमओ, इंडस्ट्रियल्स, ये सारी कंपनीज ज़्यादा दिखेंगी। राइट। राइट, तो थीम वाइज कॉन्सेंट्रेटेड है बट पोर्टफोलियो वाइज डाइवर्सिफाइड। ये कई लोग देखते हैं 70 स्टॉक्स हैं, क्या करें? बिकॉज़ एज़ योर एयूएम स्टार्ट स्केलिंग, इंडिया के अंदर आज लिक्विडिटी नहीं है, राइट? तो आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स तो बढ़ाना ही पड़ेंगे। आज जैसे निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, 230 स्टॉक्स है शायद से उनके पास। 230 स्टॉक्स है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी स्ट्रेस टेस्ट बोलता है इसको, तो कि कितने डेज लग जाते हैं 50% अगर लिक्विडेट करना है इंस्टेंटली, तो कितने डेज लग जाते हैं? तो निप्पॉन स्मॉल कैप के लिए अराउंड 40 डेज लग जाते हैं उनको, अगर लिक्विडेट करना है खाली 50%। तो हुँ। दिस इज व्हाट मतलब यू आर सेइंग कि मतलब बहुत लिक्विडिटी कम है, तो ये भी मैनेज करके चलना पड़ता है एक फंड मैनेजर को। तभी मतलब एयूएम इज इम्पोर्टेंट कि वो भी ट्रैक करो कि म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, कि एयूएम कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है।
क्योंकि जैसे निपॉन में 50 डेज है, क्वांट में 20-30 डेज है, वेयर एज ट्रस्ट में खाली 2 to 3 डेज है, हिलियोस में भी 2 to 3 डेज है, बिकॉज अभी AUM छोटा है। तो एयूएम जब छोटा होता है तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है फंड मैनेजर के पास। आई थिंक यही अगर हम इनका बेसिकली चर्न देखते हैं, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर भी 192% दिखेगा। तो दिस बेसिकली मीन्स कि इट इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच फंड होल्डिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड। तो परसेंटेज ऑफ फंड्स पोर्टफोलियो दैट इज चर्न इन लास्ट 1 ईयर। बेसिकली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इनका पोर्टफोलियो 2 टाइम्स चर्न हो चुके हैं नियरली, राइट? तो मोर देन 2 टाइम्स ही हो गए, तो ऑलमोस्ट 3 बैगर वाली कैटेगरी में हो गया। बट ऑल्सो बिकॉज़ दे आर टाइप ऑफ स्टॉक्स दैट दे बीन बाइंग। तो एक बार इनका पोर्टफोलियो देखते हैं बिकॉज़ दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू लुक एट। नंबर ऑफ स्टॉक्स देख लिए, पी रेशियो एवरेज पोर्टफोलियो की 46 टाइम्स है। तो ऑन द हायर साइड बिकॉज़ दे हैव बीन बाइंग ग्रोथ एसेट्स। एंड यहाँ पे अगर हम इनके एलोकेशंस देखते हैं तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 16% है, whereas financial sector 20% है, industrials are 20%, healthcare is 13.27, and material is 12.28, 12.83, टेक्नोलॉजी 5% है। अब देखो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में टेक्नोलॉजी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, बट यहाँ पे सिर्फ 5% ही है, राइट? तो नंबर टाइप ऑफ स्टॉक्स दैट दे ओन, तो फेडरल बैंक इज द नंबर वन होल्डिंग हैज 2% वेटेज, राइट। सेम इन इंडिया, जो अडानी की कंपनी आईटीडी सीमेंटेशन, इसका नाम चेंज हुआ है, जहाँ पे अडानी के डेटा सेंटर ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो दैट इज अगेन 2%। एमसीएक्स इज 2%, सनसेरा इज 2%। कुछ टाइम पहले एक्यूटास इनकी बिगेस्ट सबसे बड़ी होल्डिंग थी, अब एक्यूटास केमिकल्स ही लिखती है यहाँ पे। सिटी यूनियन बैंक 2% है, नवीन फ्लोरिन लेस देन 2 हो गया। एक टाइम पे नवीन फ्लोरिन लार्जेस्ट थी 31 मई की फैक्ट शीट में। देन लॉरस लैब्स भी नियरली 2% है, रैडिको भी नियरली 2% है। शैडो फैक्स विच इज अ 3PL प्लेयर विच इज अ प्रॉक्सी टू मीशो एंड अमेजॉन नाउ, तो दैट इज 1.79%। साई लाइफ 1.73, एक टाइम पे साई लाइफ भी 2% के आसपास थी। अंबर इंटरप्राइजेज 1.66 है। पर रिगार्डलेस अगर आप देखते हैं तो ये ऐसे नेम्स है जो इंडेक्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, राइट? फाइनेंशियल्स में भी अगर आप देखेंगे तो एमसीएक्स है, फेडरल बैंक है और सिटी यूनियन बैंक आपको दिखेगा लाइक ज़्यादा में, या करूर वैश्य बैंक दिखेगा, राइट? तो दीज आर बिजनेसेस जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी 4, 4, 5, 5, 10 टाइम्स हो गई लास्ट 3, 4 ईयर्स। तो आई थिंक एक जो मैं कह सकता हूँ बिकॉज लाइक because we've been doing research, we've been looking at portfolios, right? And we've been publishing research reports on different companies. I think team publish करती है SYC research में। तो एक चीज़ तो मैं देख के बता सकता हूँ स्टाइलिस्टिकली कि ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, बट जहाँ पे चर्न ज़्यादा रहेगा, बट वैल्यूएशन बहुत कॉन्शियस नहीं है। वैल्यूएशन एक लूज एंड में, बिकॉज टर्मिनल वैल्यू पे ज़्यादा फोकस है कि 60-70 पी भी होगी कंपनी का तो चलेगा। जैसे मतलब सनसेरा का 64 पी है तो चलेगा, ठीक है? रैडिको की आज 100 की पी है तो चलेगा, बट ग्रोथ विल टेक केयर ऑफ द वैल्यूएशन पार्ट। तो एकदम ही टर्मिनल वैल्यू पे बेट करें, वट एवर देव स्पोकन अबाउट इन द फिलोसफी दैट रिप्रेजेंट्स इन द पोर्टफोलियो कि चेज, इट्स लाइक चेजिंग ग्रोथ, दैट इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स हाँ, ओवर। मतलब इनका फिलॉसफी भी वही है, ग्रोथ एट रीजनेबल, और वो दिखता भी है, पेग रेशियो इज अराउंड 1.5, तो वो दिख भी रही है चीज कि पी ठीक है, बट बिकॉज ग्रोथ ज्यादा है तो पेग रेशियो बहुत कम है। तो बेसिकली इनको पी रेशियो का बायस नहीं है Yep. पोर्टफोलियो में, तो इनको बायस ग्रोथ का है कि ग्रोथ Growth का है। चाहिए, राइट? तो आई थिंक कहीं न कहीं वो उनकी आउट परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जनरली अगर मैं इसके कंक्लूजन की तरफ चलूँ और फिर हम नेक्स्ट यू विल डिस्कस अबाउट हीलियोस एंड अबैकस। तो कंक्लूजन में यार अभी यही कह सकते हैं कि अभी म्यूचुअल फंड छोटा है साइज़ में, स्वीट स्पॉट में यूएम है, राइट? चर्न थोड़ी ज़्यादा है, स्टाइलिस्टिकली ग्रोथ चेजिंग है, एवरेज मार्केट कैप इज़ लेसर देन अ स्मॉल कैप मार्केट कैप, राइट? 27,000 28,000 करोड़ के बीच में। एंड जो स्टाइल है इन्वेस्टिंग का दैट इज़ मोर और लेस डाइवर्सिफाइड इन स्टॉक्स बट कॉन्सेंट्रेटेड इन सेक्टर्स, यस। राइट? एंड ऐसे स्टाइल में बस पीपल हैव टू बी कंफर्टेबल विद कि चर्न ज़्यादा रहेगी। वो तो म्यूचुअल फंड का फ़ायदा है ना यार, टैक्सेस नहीं लगते, टैक्सेस नहीं लगते, राइट? इंडिविजुअल पे लगते हैं, म्यूचुअल फंड में जो इंटरनल बाइंग सेलिंग होती है उसमें टैक्सेशन नहीं लगते, और ये दिख भी रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में कि जैसे ओनली लार्ज कैप दे आर होल्डिंग इज लेस देन 2%, राइट। whereas more is 72% is small cap and then mid cap is 22%, तो मतलब less than 2% is in large cap। बट ऐसी स्ट्रैटेजी में बिकॉज़ इनिशियली तो बहुत अच्छे से सेल करता है, यहाँ पे इन्वेस्टर को जो ध्यान रखना पड़ेगा कि द मोमेंट दे स्टार्ट हिटिंग 8, 10, 11,000 करोड़ मार्क, आज तो एयूएम 1700-1800 करोड़ का है, तब चर्न में डिफिकल्टी आ सकती है। राइट। तो यहाँ तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ेंगे उस टाइम पे, राइट?
बट वन एक तो कोरिलेशन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का है कि जितना ज़्यादा AUM होते जाएगा उतनी कम रिटर्न होती जाती है, बट आज तो ये फंड स्वीट स्पॉट में है AUM वाइज। Right. तो हाउ दे स्केल विद द स्केलिंग AUM इज समथिंग दैट वी हैव टू सी, बट फिलॉसफी एकदम थीम एंड ग्रोथ चीजिंग की है। Right. तो साथ ये तो हमने ट्रस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डिस्कशन करा, राइट? अब हम चलते हैं, अब 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और भी लॉन्च हुए हैं। जैसे ही ट्रस्ट लॉन्च हुआ, आई थिंक ट्रस्ट का अभी AUM 24-2500 हो गया है। तो वैसे ही हीलियोस एंड एक और लॉन्च हुआ अबैकस। एंड दोनों ही इंडस्ट्री वेटरन्स हैं। एक में समीर अरोड़ा जी हैं, इसमें एक में सुनील सिंघानिया जी हैं। एंड इन दोनों का भी जो आज AUM है एनीवेयर बिटवीन 1200 टू 1500 करोड़ के बीच में, क्योंकि AUM डेली फ्लक्चुएट भी करता है, नए लोग भी आते हैं, मार्क टू मार्केट गेन्स एंड लॉसेस भी होते हैं। तो दोनों ही फंड हाउसेस में चलो पहले हीलियोस से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हीलियोस में क्या स्ट्रक्चर है, क्या AUM है साल तक अभी, एंड कौन फंड मैनेजर है, कितना चर्न है, कैसा थॉट प्रोसेस है, देन पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि इनकी फिलॉसफी क्या है। तो हिलियोस की बहुत सिंपल फिलॉसफी है, दैट इज एलिमिनेटिंग इन्वेस्टिंग बोलते हैं ये, कि इनका एक फ्रेमवर्क है एलिमिनेशन का। तो जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं, नेवर लूज योर मनी, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। सो दे नो कि यार मुझे ये 8 फैक्टर्स, इनके 8 फैक्टर्स हैं, उस पे इन्वेस्ट नहीं करना है। सो देयर फ्रेमवर्क इज कि मुझे ये अगर पता होगा व्हाट नॉट टू डू, आई विल फाइंड व्हाट टू डू। तो 8 फैक्टर्स हो गए, जैसे अकाउंटिंग खराब नहीं होनी चाहिए, मैनेजमेंट में मतलब लो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स नहीं होनी चाहिए, तो देयर लिमिटेड साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए, जो इंडस्ट्री डायनेमिक्स है वो अच्छे होने चाहिए। सो दैट इज देयर कोर फिलॉसफी। तो ये हमने देख लिया हिलियोस का। एबैकस फॉलो करता है 15 15 15 प्लस मीट्स फ्रेमवर्क। तो इनका 15 क्या है कि बेसिकली 15 से ज़्यादा आरओई होना चाहिए आइडियली, 15 से कम पीए होना चाहिए, 15 से ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए। और इनका मीट्स फ्रेमवर्क है बेसिकली मैनेजमेंट, अर्निंग्स, इवेंट्स एंड ट्रेंड्स, टाइमिंग्स एंड स्ट्रक्चरल, कि मतलब अर्निंग स्ट्रक्चरल होनी चाहिए, देयर शुड बी अ ट्रेंड, मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। तो दे फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। तो एक फॉलो कर रहा है टर्मिनल वैल्यू प्लस GARV, हाँ, सेकंड फॉलो कर रहा है एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग की, अब व्हाट नॉट टू डू पता है। थर्ड इज एबाकस, जो वो फॉलो कर रहा है कि मेरा एक ये रूल है मीट्स फ्रेमवर्क, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो दैट इज, तीनों का स्टाइल थोड़ा अलग है। राइट। एंड अगर आज मैं तीनों के अंदर देखूं तो फंड साइज जो एग्जैक्ट है, आई थिंक ट्रस्ट स्मॉल कैप का 2476 करोड़ का AUM है, अबैकस का 1494 है, हीलियोस स्मॉल कैप का 1243 है। एंड अबैकस तो 4 मंथ्स पहले ही आया, राइट। व्हेयरएज हीलियोस स्मॉल कैप 8 मंथ्स पहले आया है, एंड ट्रस्ट 1 ईयर एंड 8 मंथ्स अगो आया है। तो रिलेटिवली न्यूअर AMCs हैं एंड रिलेटिवली अभी स्मॉलर AMCs हैं। बट फंड मैनेजर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जैसे लाइक CIOs आर वेटरन्स, मतलब दे हैव 3 डिकेड्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस। राइट, विच ऑल्सो मेक्स लाइक द, मतलब कहते हैं ना कि अभी तो इन्वेस्टर के लिए एक तो जॉब डिफिकल्ट भी है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, बिकॉज फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में AMC लाइसेंसेज ऑन टैप इजीली मिल रहे हैं, राइट? अदरवाइज तो प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ बैंक बैक्ड AMCs होती थी, बाकी लोगों को AMC लाइसेंस मिलते नहीं थे, तो इंडस्ट्री एक तरीके की कंसोलिडेट हो गई थी। तो आई थिंक सार्थक यहाँ पे अब क्या करते हैं कि इन म्यूचुअल फंड्स का एक तो रिटर्न्स देख लेते हैं, एंड देन फिर वही बात है कि यार फिलॉसफी तो ठीक है, शो मी व्हाट यू ओन, राइट? तो रिटर्न्स अगर सार्थक यहाँ देखता हूँ तो अबैकस स्मॉल कैप तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अभी, तो यहाँ पे रिटर्न कंपैरिजन वैसे सही नहीं है। सही नहीं है। आपको 2-3 साल में देखना चाहिए, जैसे 3 ईयर इज अ गुड पीरियड ऑफ टाइम टू जज एनी फंड, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 7 ईयर, राइट? तो इन ब्लॉक्स में जज करना चाहिए, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 7 ईयर, किसी भी आप फंड को जज करें। तो 3 मंथ्स में अबैकस का जो रिटर्न है 15.5% है, हीलियोस का 19.33 है। एंड जस्ट टू मेक कंपैरिजन, यहाँ पे मैंने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी डाला है, जिसका आज फंड साइज 78,407 करोड़ है, वहाँ पे 230 स्टॉक्स हैं। तो आई रियली वांट टू शो पीपल कि साइज इज द एनिमी ऑफ रिटर्न्स। आई थिंक बियॉन्ड अ मार्क ऑफ 10 to 12,000 करोड़, आई थिंक 15,000 करोड़ तक लेट्स टेक, बियॉन्ड 15,000 करोड़ कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट दिखते हैं तो उसमें साइज बिकम्स द एनिमी ऑफ रिटर्न, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में फ्लोट नहीं, श्लोक नहीं है। तो आपके स्टॉक्स बढ़ते जाते हैं। राइट। तो अगर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का रिटर्न देखते हैं, तो अगर हम सबसे कंपैरिजन करते हैं, तो वैसे अबैकस में अभी बहुत कम टाइम हुआ है, तो कंपैरिजन ठीक भी नहीं है। पर 3 मंथ्स में देखते हैं तो ट्रस्ट का 22% है, अबैकस का 15.4 है, हीलियोस का 19.3 है, निपॉन का 11.5 है। 1 ईयर का देखते हैं, तो 1 ईयर में अभी सिर्फ ट्रस्ट और निपॉन का कंपैरिजन हो सकता है। निपॉन का 3.3 है,
वेराज ट्रस्ट का 23.03% के आसपास का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है। इवन तो निपॉन इंडिया का 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। बट अगेन साइज़ तो अभी रिसेंटली लास्ट 4-5 ईयर्स में चेंज हुआ है, तो हमें उस एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। अब जहाँ तक एक बारी आपने तो फिलॉसफी समझा दी, फंड मैनेजर का समझा दिया। अब मैं एक बारी क्या काम करता हूँ कि एक चीज़ और भी साल पे अगर हम कंपैरिज़न करें तो बताना कि तीनों का एक्सपेंस रेशियो कितना है यार? तो इसका ट्रस्ट का 0.40 है डायरेक्ट में, एबाकस का 0.90 है एंड हिलियोस का 0.82। तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। एंड जो लाइक यू टॉक्ड अबाउट कि साइज, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि जिन स्मॉल कैप फंड्स के पास 0 to 50 स्टॉक्स थे, तो वो 4 फंड्स है ऐसे, और उनका 3 ईयर रोलिंग रिटर्न रहा है 26%। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे फंड बढ़ा तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो 50 टू 75 स्टॉक्स में 14 फंड्स आते हैं, उनका सेम 3 ईयर रोलिंग रिटर्न 22% था। तो मतलब 0 टू 50 में 26, 22 हो गया जैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़े। फिर 75 टू 100 स्टॉक्स में रोलिंग रिटर्न रहा 21%। हुँ, और अबव जिन स्टॉक्स, मतलब जिन स्मॉल कैप्स के पास अबव 100 स्टॉक्स हैं, उसमें रोलिंग रिटर्न रहा 21%। तो येस, साइज़ प्लेज़ अ बिग फैक्टर कि उसमें देखना चाहिए। एंड ये अच्छी चीज़ है कि अभी ये तीनों के पास इतना प्रॉब्लम नहीं है साइज़ ऑफ एयूएम का। राइट, राइट। तो आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आई थिंक ये म्यूचुअल फंड एनालिसिस में जब एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स टू कंसिडर है। तो हीलियो स्मॉल कैप फंड का एक बारी मैं इंडेक्स के ऊपर आउट परफॉर्मेंस देखता हूँ। तो जब से मतलब आई थिंक अगर देखते हैं तो दिस इज़ फ्रॉम लाइक योर नवंबर। तो नवंबर से कंपेयर करते हैं तो नियरली 5 परसेंटेज के आसपास का अल्फा है वर्सेस द टोटल रिटर्न इंडेक्स ऑफ स्मॉल कैप्स, राइट? व्हेयरएज़ आई थिंक अगर मैं बात करता हूँ ऑफ अबैकस की बात करता हूँ, तो अबैकस में तो अभी कंपैरिज़न के लिए इतना भी डेटा नहीं है बिकॉज़ इट्स अ वेरी न्यू फंड, राइट? तो रिटर्न का मैं देखता हूँ यहाँ पे तो रिटर्न में देखता हूँ तो यहाँ पे मोटा-मोटा 2 ऑड परसेंटेज का भी आउट परफॉर्मेंस है, व्हेयरएज़ इलियॉस में थोड़ा ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस था। एंड पोर्टफोलियो देखते हैं, पोर्टफोलियो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि यार पोर्टफोलियो कंपोज़िशन कैसा है? तो पहले हीलियोस में आके देखते हैं। एंड हीलियोस में एक बारी पोर्टफोलियो देखते हैं, तो हीलियोस में नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रस्ट से भी ज़्यादा है, 87 स्टॉक्स हैं। टॉप 10 स्टॉक्स 19% है, टॉप 5 10% है, टॉप 3 सेक्टर्स यहाँ पे भी 60 ऑड परसेंटेज के आसपास है। व्हेयरएज़ पी रेशियो यहाँ पे भी 39 टाइम्स है, जैसे ट्रस्ट पे 46 थी, यहाँ पे 39 है। राइट? तो इनका भी अगर लार्जेस्ट एलोकेशन देखते हैं, इंडस्ट्रियल्स है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, फाइनेंशियल्स है और हेल्थ केयर है। जनरली सेक्टर्स व्हिच आर फाउंड आउटसाइड द इंडेक्स, और इनका भी टेक्नोलॉजी सिर्फ 5% ही दिखेगा हमें। राइट। राइट, तो लार्जेस्ट पोजीशन यहाँ क्या है, यहाँ पे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है जो टेक्सटाइल कंपनी है। अभी लोग कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंडिया की एफटीए डील्स हो गई है, तो आई कैन सी व्हाई दे ओन इट। कार ट्रेड इज अ कंपनी, कार ट्रेड का तो हमने यूट्यूब चैनल पे एनालिसिस भी करा था कि ओएलएक्स का टर्न आ रहा है। बीएसई इज अ लार्ज होल्डिंग, अगेन मोनोपोलिस्टिक टाइप सेटअप। शैडो फैक्स है, अमागी मीडिया लैब्स है, राइट, देन डेटा पैटर्न्स अगेन डिफेंस के अंदर है। फिर ईएमएस में सिरमा है, इनके पास टीडी पावर है, होनासा है, राइट, तो एनबीसीसी है, एक्यूटास है। तो अगेन इट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग आई से। एमटार इनके टाइम एक टाइम पे लार्जेस्ट होल्डिंग थी, बट एमटार आज 1.47 है। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग इन द सेंस कि मतलब आप बहुत मल्टीपल्स को नहीं देख रहे, बट आप ग्रोथ को पीछे जा रहे हैं। बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस कि ना, ये वैसे एक अगर एक केस स्टडी भी है कि वैल्यूएशन ना ओवर 3 to 5 ईयर्स मैटर करती है। पर जब आप मतलब 1 to 2 ईयर्स में देखना चाहते हैं, तो व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द ग्रोथ एंड द थीम। मतलब रिटर्न्स का कोरिलेशन उसके साथ ज़्यादा है। तो हीलियोस और ट्रस्ट के अंदर अगेन दिस फैक्टर इज द सेम इफ आई वांट टू। एंड इवन इफ यू सी कि मतलब ट्रस्ट का टर्नओवर रेशियो इज़ 1.92, व्हेयरएज़ हिलियोस का जो अभी इन्होंने लेटेस्ट दिखाया है दैट इज़ 0.13। तो बहुत अलग-अलग स्टाइल है दोनों का। आई थिंक हीलियोस का जो 0 पॉइंट मतलब 13% के आसपास का राइट। चर्न है। आई थिंक वैल्यू रिसर्च पे 7% है, तो आप तो फैक्ट शीट से डेटा देख रहे हो, दैट विल बी बेटर, राइट? सो अगेन but the type of businesses that they own is very growth oriented, which is again I think what मतलब matters, मतलब growth is what moves the stock prices at the end of the day कि earnings growth क्या है, राइट? बट हाँ, जब करेक्शन आती है तो करेक्शन भी स्विफ्ट आती है, वो हम रिस्क फैक्टर्स में डिस्कस करेंगे। फाइनली मैं एक बारी पोर्टफोलियो देखने चलता हूँ, दैट इज ऑफ लाइक अबैकस। तो अबैकस के जब मैं पोर्टफोलियो में आता हूँ तो नीचे आके देखते हैं यहाँ पे अबैकस का पोर्टफोलियो। तो अबैकस का जब पोर्टफोलियो देखते हैं तो नंबर ऑफ स्टॉक 61 है, टॉप 5 स्टॉक्स 9% है, टॉप 10 स्टॉक्स ऑलमोस्ट 18% है, टॉप 3 सेक्टर इज क्लोज टू 55% एंड पोर्टफोलियो पी इज पीई इज लोअर देन
Helios and Trust, which is 27.6 times, right? तो इनका एवरेज मार्केट कैप 21,200 करोड़ का है, व्हेयरएज अगर मैं यहाँ पे हीलियोस देखता हूँ तो हीलियोस का 20,453 करोड़ का है। तो इनके पास किस-किस टाइप के स्टॉक्स हैं, तो फाइनेंशियल्स 20% ऑफ द वेटेज है, नो वंडर बिकॉज़ चीपर सेक्टर। इंडस्ट्रियल्स 20% है, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 16 है, हेल्थ केयर 13 है, फिर मटीरियल्स, मेटल एंड माइनिंग दैट इज़ 12.8%। टेक्नोलॉजी इनका भी लो है। तो इनकी लार्जेस्ट होल्डिंग क्या है? आज किर्लोस्कर ऑयल है। इनके पास भी सेमेन इंडिया है जो अडानी ग्रुप की कंपनी है, आईटीडी सीमेंटेशन। फिर ज़ेडएफ कमर्शियल, इट्स अ कमर्शियल व्हीकल एमएनसी जो ऑटो पार्ट्स बनाती है उनके। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स है, स्टार हेल्थ है। स्टार हेल्थ में वैसे पी रेशियो नहीं देख सकते बिकॉज़ इट्स इंश्योरेंस कंपनी, इट्स अ हेल्थ इंश्योरर, राइट? तो उसमें हम क मतलब दूसरी चीज़ें देखते हैं। राइट। एम्बेडेड वैल्यू। एम्बेडेड वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस में इसमें मतलब आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कंबाइंड वैल्यू इज समथिंग दैट वी चेक। लाइक देन पीएनबी हाउसिंग है जिसका अगेन 12 टाइम्स का पी है, बट यहाँ पे प्राइस टू बुक देखेंगे आप, अगेन फाइनेंशियल है। फिर ओलंपिक फार्मा है, एथर इंडस्ट्रीज है इनके पास जो केमिकल कंपनी है। फिर एक्विटास है विच इज अ बैंक विच इज टर्निंग अराउंड। आइनॉक्स इंडिया इनके पास है। न्यूलैंड लेबोरेटरीज है। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने भी ऐसा नहीं कि सिर्फ वैल्यू वैल्यू पोर्टफोलियो बना रखा है, तो दे ऑल्सो हैव मेगा ट्रेंड्स बॉटम्स अप, जैसे आइनॉक्स इंडिया की, न्यूलैंड लैब्स की। एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज हमने चैनल पे कवर कर रखी है, बट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगेन कि इनका फाइनेंशियल्स का मिक्स थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। जैसे इनके पास एचडीएफसी बैंक भी दिखेगा 1.6% में, सनसेरा भी रहेगा इनके पास 1.6%, को वर्किंग स्पेस में भी वी वर्क इंडिया इनके पास, एंड श्रीराम पिस्टन भी इनकी 1.5% की होल्डिंग है। But what is interesting to see, Sarthak, across all the three funds, कि no one position is beyond 3%. राइट, राइट। एंड इनकी इवन द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल कैप, मतलब जैसे ट्रस्ट का 72% इज इन स्मॉल कैप, हिलियोस का 78% है, इनका 75% है। एंड दे जैसे ट्रस्ट में तो जीरो था ऑलमोस्ट लार्ज कैप, इनका 5% लार्ज कैप भी है। दैट इज वाई वो एचडीएफसी ये सब आ रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में। and you never know whether that's a proxy to cash or not, कि Right. बाद में शायद से चर्न ना हो जाए। तो सार्थक, ये तो हमने अब कंपैरिजन करा तीनों का। अब थोड़ा सा एक बारी कंक्लूजन और टेक अवेज की तरफ चलते हैं कि तीनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे प्लेस हैं। तो एक एक करके टेक अवेज करते हैं। तो मैं पहला टेक अवे ये करता हूँ कि यार तीनों ना एक एयूएम के स्वीट स्पॉट पे है, कि तीनों को फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है कि कुछ भी चर्न कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। एंड तीनों का फिलॉसफी, क्योंकि तीनों वेटरन्स हैं, तो फिलॉसफी कहीं न कहीं वही होएगा, साइज़ ऑफ अपॉर्च्युनिटी, टैम, टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग, कोई गोरिल्ला इन्वेस्टिंग कह देगा, कोई एलिमिनेशन प्रोसेस कह देगा, कोई मीट्स फ्रेमवर्क कह देगा। राइट, बट तीनों का ये एक थॉट प्रोसेस सेम है कि मार्केट लीडर्स लेने हैं रीज़नेबल वैल्यूएशन पे। अगर रीज़नेबल वैल्यूएशन नहीं है तो ग्रोथ बहुत भयंकर होनी चाहिए। प्रमोटर अच्छे होने चाहिए, वैल्यूएशन मतलब रीजनेबल होनी चाहिए, एकदम आउट ऑफ द, क्योंकि वो पेग रेशो में दिख रहे हैं इनके। राइट, राइट। तो ये तो मेरी साइड से एक टेक अवे हुआ कि यार मैं अगर वैसे हटा दूँ सिर्फ फिलॉसफी के रैपर्स, मेरे को यही दिखता है कि यार तीनों इन मार्केट लीडर्स एंड हाइपर ग्रोथ नेम्स ले रहे हैं। थोड़ा अबैकस में डिफरेंस क्या था कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि थोड़े फाइनेंशियल्स ज़्यादा है वर्सेस अदर्स, मतलब थोड़ा लार्जर कैप में भी है। एंड ट्रस्ट में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि इंडस्ट्रियल नेम्स का एक गुड रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे डेटा सेंटर की भी इनके पास मतलब कुछ बिज़नेसेस हैं। मेरे को 2-3 कॉन कॉल में भी ये टकरा चुकी हुई हूँ, मैं भी खुद ट्रैक करता हूँ। व्हाट्स योर टेक अवे सार्थक? सेकंड टेक अवे जो मुझे लगता है इस वीडियो से लेके जाना चाहिए, दैट इज कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट आपका इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क जो टाइम होराइजन है वो बड़ा होना चाहिए, मिनिमम 5 years होना चाहिए इसमें। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स है वो कम हो जाएगी। एंड मतलब स्मॉल कैप डजंट मीन कि बहुत कम, मतलब जैसे हमने बात करी, एवरेज 33,000 करोड़ की कंपनीज है, एंड यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन न्यू ट्रेंड्स जो अभी निफ्टी 50 में अवेलेबल नहीं है। तो स्मॉल कैप इज वेरी गुड इफ योर एसेट एलोकेशन इज वेरी गुड। तो एसेट एलोकेशन का पार्ट होना चाहिए, एंड आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स लेके लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए होल्ड करना चाहिए। आई थिंक जैसे आपने वीडियो में बताया था कि 7 ईयर का एक साइकिल रहता है राइट, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 0 हो जाती है। जीरो हो जाता है। आई थिंक थर्ड टेक अवे सार्थक मेरी साइड से क्या रहेगा कि आई थिंक मार्केट लास्ट 2 इयर्स के डाउन ट्रेंड से आ रही है अभी। तो एक तो स्मॉल कैप्स में ग्रोथ अच्छी आ रही है इस टाइम पे। एंड तीनों क्योंकि फंड्स का मतलब जो साइज़ है ना, जो मेरा फर्स्ट टेक अवे से लिंक्ड है, आई थिंक साइज़ इज़ द एनिमी ऑफ रिटर्न्स। तो ये टेक अवे ना ऑपोजिट एंटी थीसिस वाला है कि मैंने देखा कि निप्पॉन का जैसे ही साइज़ 78-80,000 करोड़ हुआ, तो हमने एक डेटा डाला था ट्विटर पे, जैसे ही साइज़ बढ़ता है तो रिटर्न जनरली डिक्लाइन होने लग जाता है। हाँ, बट मतलब अल्फा, मतलब बहुत कोरिलेशन है कि जैसे-जैसे उनका एयूएम बढ़ रहा है, द अल्फा इज़ डिक्रीजिंग। एंड वो हमने अभी देखा भी कि जब मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात कर रहा था,
कि जैसे-जैसे म्यूचुअल फंड्स को बहुत डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ रहा है, बहुत नंबर ऑफ स्टॉक्स 236 स्टॉक्स, तो वो अल्फा जनरेशन कम होती जाएगी बिकॉज़ लिक्विडिटी कम है। राइट, उनके लिए वो चैलेंज है। राइट। तो सार्थक, फोर्थ टेक अवे जो आपका, मैं इसमें एक आपसे गूगली क्वेश्चन पूछता हूँ हुँ। कि बिटवीन द 3 फंड्स व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स एंड व्हाट डू यू थिंक, आप मतलब व्हिच वन डू यू लाइक, और मतलब अगेन इट्स लाइक क्वेश्चन जो आप मतलब इट्स अप टू यू टू आंसर दिस। तो मैं इसको ऐसे करूँगा जो मैं अपने में भी करता हूँ कि पहले मैं बहुत क्लियर हूँ कि स्मॉल कैप में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इट हैज़ टू बी फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइज़न। सेकंड, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल फॉलो कि मतलब अगर मुझे स्मॉल कैप बकेट में लेना है पहले कि 33-33 मतलब बिकॉज़ तीनों आर गुड फंड्स, तीनों जैसे हमने बात करी वेटरन्स हैं, डिफरेंट इन्वेस्टिंग स्टाइल है, ओवरलैप्स भी बहुत कम है तीनों के पोर्टफोलियो में। मतलब सेक्टर वाइज़ ओवरलैप होगा बट स्टॉक्स में ओवरलैप नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर आपको ₹100 इन्वेस्ट करना है, फ्लेक्सी कैप में आप कर चुके हो, अब अगर आपको स्मॉल कैप में आपके पास ₹100 है तो यू कैन इन्वेस्ट इन 2 म्यूचुअल फंड्स ऑफ एनी 2 इन फ्रॉम दीज़ कैप और यू कैन डू अ बकेट टाइप की बकेट। 2-3 में राइट। आपने स्मॉल कैप एक्सपोज़र ले लिया। आई थिंक मेरी साइड से एक रिस्क फैक्टर पे ज़रूर टेक अवे रहेगा कि बिकॉज़ these स्मॉल कैप्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्सिटी, हुँ, कि आज मार्केट चल रही है तो स्मॉल कैप फंड्स ज़्यादा भागते हैं, जब मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप फंड्स भी बहुत गिरते हैं, राइट? एंड फ्रैंकली ऐसा कोई वैल्यूएशन कम्फर्ट अगर आप मुझसे पूछो कि ग्रोथ में है, बट वैसे 80-90, 100 पी वाली कंपनीज़ भी दिख जाएँगी फैक्ट शीट्स में, राइट, राइट? तो आई विल से इट्स अ काउंटर थीसिस कि व्हेन द गोइंग इज़ वेरी गुड, रिड्यूस एलोकेशन, व्हेन द गोइंग इज़ बैड, इंक्रीज़ एलोकेशन। तो यहाँ पे टेक अवे के लिए ना मैंने क्या करा था सार्थक, एक ना मैंने एक टूल में एक ना चीज़ करी थी जिसको स्टॉक स्कैन्स में इट्स समथिंग व्हिच आई यूज़, कि जो मार्केट ब्रेथ है या मार्केट डैशबोर्ड है, तो इसमें अभी हम एक बैक टेस्टिंग करके देख रहे थे। तो स्टॉक्स विद प्राइस अबव 200 डीईएमए करके एक डेटा है, एंड इसको अगर मैं मैक्सिमम कर दूँ, तो यहाँ पे यार मैंने एक लर्निंग ली, 2016 के बाद से ये डेटा एकदम सही है। तो मैंने यहाँ पे एक लर्निंग लेके देखी कि व्हेनेवर दिस डेटा परसेंटेज में नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 200 डीएमए जब भी बिलो 25% आते हैं, तो मार्केट में हाइपर अग्रेसिव हो जाना चाहिए। स्पेशली जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, जैसे स्मॉल कैप्स में यूजुअली लोग कहते हैं रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है मेरे हिसाब से, कि रिस्क फैक्टर नॉन ग्रोइंग कंपनीज़ में होता है। बट जनरली अगर मैं देखूँ कि अगर जब-जब ये नंबर डेटा बिलो 25% आया, जैसे मार्च 26 में 20 था। जैसे February 25 में 13 था। तो व्हेनेवर द नंबर ऑफ स्टॉक्स विद प्राइस अबव 200 डीएमए फॉल बिलो 25%, that is the point of time to do a lump sum investment either in your favorite mutual funds, index funds, and specifically small cap funds. राइट, Because small cap funds में जब रिटर्न छूटता है तो तेजी से छूटता है, राइट। और जब गिरता है गिरता तो है तो बहुत तेज़ी से गिरता भी है। बहुत तेजी से गिरता भी है, तो वॉलेटाइल जर्नी रह सकती है। एंड मतलब वॉलेटाइल और ये आप अपने एसेट एलोकेशन से बहुत टेक केयर कर सकते हो इस पार्ट को। मतलब मैं हमेशा ये बोलूँगा कि एक इन्वेस्टर को जैसे इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है कि लिक्विड कैश हो। देन आपके पास जो भी मनी है और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न है तो ही आप ये सब करो। मतलब फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और अभी हमने देखा भी था इशून कि मतलब जस्ट 4-5 मंथ्स पहले ही एकदम पेसिमिज़्म हो गया था स्मॉल कैप मार्च में मार्च में मतलब एकदम मतलब कि एंड दे स्टार्टेड देयर फंड्स इन मार्च ओनली बिकॉज़ दे फाउंड अपॉर्च्युनिटी कि येस अभी लॉन्च करेंगे तो इट्स गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो वही है कि पेसिमिज्म ये मतलब मार्केट्स लाइक यू मेंशन इन द चैनल आल्सो कि बहुत ऊपर-नीचे चलती है तो उसका आप एडवांटेज ले सकते हो और ये प्रोफेशनली ड्रिवन है तो इन इनडायरेक्टली आपको खुद को ओन नहीं करना, तो आप इसमें ऐसे साइकिल खेल सकते हो कि यार पैसे पे सब है, तो स्मॉल कैप में कर लेते हैं। और बहुत बारी ऐसा भी हुआ है जब बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप ने दिया है, तो बहुत सारे फंड्स ने मना भी कर दिया पैसे लेने से, राइट। रोक दिया मतलब एसआईपी लंप सम दे हैव स्टॉप्ड इट। तो उस टाइम आपको बचना है, तो वो आपकी एसेट एलोकेशन से बच जाओगे। एक साथ तक यहाँ पे और भी पॉइंट है बिफोर वी गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन, इज दैट कि स्टॉक्स विद प्राइस अबव 200 डीएमए देखो ना, जब ये डेटा 95% क्रॉस करता है, तब यूजुअली लोग कह रहे थे इंडिया की सेंचुरी है। राइट, जब ये डेटा बिलो 20% जाता है, ऐसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, तब हर कोई प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, राइट? सो दैट इज वन वे दैट यू कैन कैप्चर द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट यूजिंग अ टूल। राइट।
तो आई थिंक दीज वर द की लर्निंग्स डियर ऑडियंस एंड लाइक डियर ट्राइब मेंबर्स, बिकॉज आपने हमसे काफ़ी बारी बोला कि यार म्यूचुअल फंड पे वीडियोस बनाएं, तो सार्थक एंड आई टुक दिस इनिशिएटिव कि व्हाई नॉट लाइक कवर सम ऑफ द म्यूचुअल फंड्स which are interesting and which are up and coming, because some of the mutual funds which already have big AUMs, so you already know about them, but the idea is to cover like unearth mutual funds like we unearth companies. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी जो की लर्निंग्स यार, आप कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम प्रेफर करते हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विद दिस, जय हिंद। जय हिंद।